समाधान। भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुंडात प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरासागर जी महाराज की, परम पूज्य आरिकापुरमती माता श्री संघ की। इस धर्मसभा में आज सभी भव्यजनों एवं टीवी के माध्यम से, पारस चैनल एवं जमाई चैनल के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधीर श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आपको उन श्री चरणों से जोड़ने जा रहा हूं जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य के रूप में जगत विख्यात हैं, जो जाने जाते हैं गुणानंद प्रवर्तक के नाम से, जिन्हें हम सिर झुकाते हैं शंका धमाल प्रवर्तक के रूप में, और जो भावना योग के माध्यम से जगत विख्यात हो रहे हैं, जिनके संप्रेरणा पा करके हम अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। ये श्री चरण है परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के, जो आपके समक्ष भारत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकटवर्ती ग्राम धर्मनगरी आष्ठा में विराजित हैं। परम पूज्य अरासागर जी और अपूर्वमती माता जी के श्री संघ के साथ मैं आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ूं, आपके प्रश्न प्रस्तुत करवाऊं। उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव को आशीर्वाद हम सबके ऊपर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करूं, उसके पूर्व हमारे बीच में आज श्रीमान दिनेश भाई भावना जी बिलगी अहमदाबाद से, जो श्रीमणी संरक्षक गुणायतन के हैं, उनका सम्मान करने के लिए भोपाल से ट्रस्टी गुणायतन योगेश जी, वंदना, रवि जी मड़वैया और महेश जी सिंघई, इन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि उन्हें सम्मान करके उनके यहाँ के अध्यक्ष मंत्री भी जाएं और समाज के गौरव को गर्वान्वित करें। सभी लोग अपने मोबाइल बंद कर लें, डाटा बंद हो रहा है, डाटा छूट रहा है, प्लीज मोबाइल ऑफ कर दें, मोबाइल बंद कर दें, प्रसारण में बाधा आ रही है, इंटरनेट बंद कर दें, किसी का नेट चालू ना हो, नेट बंद कर दें। और श्रीमती पूजा जी बजात्या, जो ट्रस्टी गुणायतन है आष्टा से, वे भी जाएं और सम्मान करें श्रीमती भावना जी बिलगी का अहमदाबाद से। हमारे बीच में आज श्रीमान बावी जी जैन कन्नौज से ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हैं, उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान अभिनंदन जी एवं महावीर जी भोपाल से तैयार रहे। अरविंद जी सुपारी एवं रविंद्र जैन भी पत्रकार, उनका सम्मान करके इस क्षेत्र को, इस सभा को इस गौरव प्रदान करें। और आज हमारे बीच में स्थानीय श्रीमान मुकेश जी बजात्या, जो कि ट्रस्टी गुणायतन है, मुकेश पूजा जी बजात्या, जो कि ट्रस्टी गुणायतन है, खड़े हो। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान मनोज जी प्रधान, निर्मल जी सर्राफ और मनोज जी प्रधान, निर्मल जी सर्राफ, इनका सम्मान करके, निर्मल जी सर्राफ इनका सम्मान करके इस सभा को गौरव प्रदान करेंगे। शिक्षा करें श्रीमती सिंघई, श्रीमान मुकेश जी बजात्या साहब ट्रस्टी गुणायतन, पूजा जी बजात्या, इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान मनोज जी प्रधान एवं निर्मल जी सर्राफ भोपाल से ट्रस्टी गुणायतन सम्मान करके इस सभा को, निर्मला जी महिला समाज की अध्यक्ष, वे भी जल्दी शिक्षा करें, बहुत शिक्षा करें, समय कम है। निर्मला जी महिला समाज की अध्यक्ष आष्टा आ जाएं और सम्मान करके, पूजा जी बजात्या का सम्मान करके, बाबी जी कन्नौज ट्रस्टी गुणायतन हमारे बीच में, उनका सम्मान करके इस समाज के गौरव को वृद्धिंगत करें। और सीखता करो भैया, जल्दी करो। मैं आज के संकट समाधान के इस सत्र को प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं दिनेश जी, भावना जी बिलगी अहमदाबाद से समय संरक्षक गुणायतन, वे प्रथम प्रश्न करके समाधान प्राप्त करेंगे। इनको माइक पहुंचाएं और तैयार रहें। मुनि सेवा समिति के आनंद जी, सोहित जी आदि सभी पदाधिकारीगण अपने स्थान में खड़े होकर के एक प्रश्न करेंगे। मेरा शंका ये है कि स्वस्तिक का क्या महत्व? बहुत अच्छा सवाल है। स्वस्तिक का प्रयोग प्राय सभी करते हैं,
इसका क्या पर बहुत कम लोग हैं जो उसका महत्व समझते हैं। स्वस्तिक शब्द स्वस्ति यानी कल्याणकारक प्रतीक के रूप में, जो कल्याण करने वाला है उसे स्वस्तिक कहते हैं। ये एक मांगलिक प्रतीक के रूप में है जो हमारे देश में समस्त मांगलिक क्रियाओं के प्रारंभ में प्रयुक्त होता है। सारे संसार के कल्याण के प्रतीक के रूप में हम स्वस्तिक को लेते हैं। इस स्वस्तिक को जैन साधना के हिसाब से उसकी चारों तरफ की चार भुजाएं चतुर्गति का प्रतीक है और ऊपर का चंद्र बिंदु चतुर्गति से प्राप्त हो मुक्त होकर सिद्धालय तक पहुंचने का प्रतीक है। बीच में जो बिंदियां हम बनाते हैं वो चतुर्गति का द्योतक होता है। तो चतुर्गति के निवारण करके हम सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका आध्यात्मिक महत्व है। हर मांगलिक क्रियाओं में स्वस्तिक का अंकन होता है। ऐसा कहते हैं कि कहीं हमने स्वस्तिक का अंकन कर दिया तो उस पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का असर नहीं पड़ेगा। पहले आपने देखा होगा घरों में दरवाजों पर लोग स्वस्तिक अंकित करते थे। ये मांगलिक प्रतीक है। अगर इसका अंकन हो गया तो उसमें अशुभ अमंगल नहीं होगा। दूसरा, स्वस्तिक शाश्वतता का प्रतीक है। जहां तीर्थंकरों का निर्वाण होता है तो इंद्र वज्र के माध्यम से स्वस्तिक से उनका चिन्ह अंकित करता है। यह शाश्वतता का प्रतीक है। जहां समेत शिखर और अयोध्या की रचना है वहां भी स्वस्तिक की रचना होती है। ये शाश्वतता और स्थायित्व का प्रतीक है। इसलिए स्वस्तिक की रचना करते हैं तो ये स्थायित्व को प्रदान करता है। स्वस्तिक को अंग्रेजी में पीस क्रॉस बोला जाता है। वहां जर्मनी के राष्ट्रीय ध्वज में स्वस्तिक का चिन्ह अंकित होता है, थोड़ा से बदले हुए रूप में। जो स्वस्तिक आज हम लोग प्रयोग में लेते हैं इसके 108 रूप हैं, अलग अलग तरीके से अंकित किया जाता है। नंद्यावत स्वस्तिक से लेकर अनेक, लेकिन कुल मिलाकर ये कल्याणकारिक प्रतीक है और हमें इसका हर मंगल कार्य में प्रयोग करना चाहिए। दिग्गमजन आस्था बंधुओं, आज दिनेश भाई का मैं परिचय दूं। ये दिनेश भाई जी पिछले 3 वर्षों से मुझे लगातार सुन रहे हैं और आज पहली बार ये दर्शन करने के लिए आए। मैं इन्हें जानता भी नहीं था और इन्होंने कहा महाराज मैं मन बनाकर आया हूं आपकी सेवा में, मुझे कुछ अर्पित करना है, मुझे गुणायतन से जुड़ना है। और आज ये शिरोमणि संरक्षक के रूप में उससे जुड़े। बंधुओं, ये भाव है, जिसका होनहार अच्छा होता है, भाव होता है तो दूर रह करके बहुत काम करते हैं। मैं दिनेश भाई को, उनके परिवार को और खासकर उनकी धर्मपत्नी, जिनकी भावना, नाम भी भावना है और भावना ने उन्हें यहाँ तक खींचा है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरीके से अपनी भावना को बढ़ाए रखें। दिग्गमजन समिति आस्था के अध्यक्ष, समिति आस्था के मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष आदि जिनका कार्यशैली प्रशंसनीय है, आज एक प्रश्न करके हम समाधान प्राप्त करेंगे। तैयार रहेंगे श्रीमान महेश जी जैन सिंघई, पूर्वाध्यक्ष दिग्गमजन पंचायत कमेटी ट्रस्ट भोपाल। इनके नेतृत्व में भोपाल से बहुत सारे श्रावक आए हुए हैं। वे सब नमन प्रकार से प्राप्त करेंगे और एक प्रश्न का समाधान प्राप्त करेंगे। मुनि श्री सेवा समिति की तरफ से, नवयुवकों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम सब नवयुवक हैं और हम साधु संत हो, त्यागी वृत्तियों की सेवा कैसे करें जिससे आने वाली जनरेशन को उसका लाभ मिल सके। त्यागी वृत्तियों की सेवा कैसे करें कि आगे आने वाली जनरेशन को लाभ मिले? बिल्कुल मत करो। आगे आने वाली जनरेशन के लिए त्यागी वृत्तियों की सेवा मत करो। कैसे करें ताकि उनको, सुनो, आगे आने वाली जनरेशन के लिए त्यागी वृत्तियों की सेवा मत करो, अपने अनेक भावों के उद्धार के लिए त्यागी वृत्तियों की सेवा करो। भावों का उद्धार करने के लिए त्यागी वृत्तियों की सेवा करो। विशुद्ध भाव से यदि आप त्यागी वृत्तियों की सेवा करोगे तो आपके एक नहीं अनेक भाव का पथ प्रशस्त होगा। इसलिए आप खूब निर्मल भाव से उन्हें अपने जीवन का आदर्श मानकर अगर सेवा करते तो लाभ मिलेगा। ध्यान रखना, त्यागी वृत्तियों की सेवा हो या मंदिरों का प्रबंध, श्रद्धा की भावना से प्रेरित होकर करना, सत्ता का अधिष्ठान बनाकर नहीं।
यदि इतनी बात ध्यान में रखोगे सब बातें आ जाएंगी। नमोस्तु श्रीमान महेश सिंह ही पूरा अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कमेटी भोपाल अपनी बात भी रखेंगे और प्रश्न भी करेंगे और तैयार रहेंगे। ठीक है। परम पूज्य आरिका रत्न अपूर्वमती माता जी से हम आपकी ओर से प्रश्न करवाएंगे। मुनिराज की बंधुओं, प्रमाण सागर जी के बारे में भोपाल में जो धर्म की पताका फैलाई है पिछले 19 वर्ष पहले, उसका मैं आपके शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। भोपाल जैन समाज में धर्म के मामले में बहुत ही कम ज्ञान था, लेकिन परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के 4 बार के भोपाल के प्रवास से इतनी आराधना पहुंची है, इतनी प्रभावना पहुंची है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। उसी तारतम्य में मुनि श्री ने जो बीज बोए थे चौक मंदिर, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर चौक का, मैं आपकी पैनी नजर गई कि 250 साल पुराना मंदिर है लेकिन शिखर नहीं है, और महाराज श्री ने हम सबको बुलाया, भोपाल वासियों को, और शिखर के लिए हम लोगों को संकल्पित किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमने एक भव्य शिखर के साथ साथ 24 जिनालय का भी निर्माण किया। और उसी बीज बोने के चक्कर में हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज भी आपके जो बीज बोए हुए थे उसी के कारण 2002 और 2003 में भोपाल पधारे। हमारा बड़ा सौभाग्य था, ये सब आपके कारण ही हुआ है। और पिछले 19 साल में भोपाल जैन समाज की भूख इतनी बढ़ गई है कि अब आप जो पेट भर के गए थे वो अब हम बिल्कुल खाली महसूस कर रहे हैं। इसलिए पलक पावड़े बिछाकर भोपाल जैन समाज आपका चतुर्मास के लिए इंतजार कर रही है कि हमको अधिक से अधिक समय आपको मिले। सवाल कर लो। हाँ, जितना उनके लिए कहूँ उतना कम है, मेरे पास शब्द नहीं है। अब मेरा प्रश्न एक ही है, छोटा सा प्रश्न है जो मेरे दिल में कई बार आता है, धार्मिक भी है और सामाजिक भी है, कि महाराज श्री हमारे यहाँ निर्धन और निराश्रित समाज के लोग भी बहुत हैं। भोपाल हिंदुस्तान में जैन समाज में संपन्नता की कमी नहीं है, लेकिन निर्धनता और निराश्रितों की भी कमी नहीं है। उसके बारे में अभी आज तक कहीं कोई सोचता नहीं है। मेरा अपना विचार ऐसा है कि आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसी कोई योजना बने जो कि आज हम मंदिरों और ट्रस्टों में इतना पैसा है, लेकिन अगर हम मंदिर ट्रस्ट से उनको सहयोग करना चाहते हैं तो निर्माण के पैसे के सहयोग वो नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन में इस तरह की कोई योजना बने। आपने बहुत अच्छी बात की। पहली बात तो मैं कहूँ, भोपाल वालों को माल खूब मिला है पर इनकी जठराग्नि ज़्यादा बढ़ गई है। गुरुदेव का पूरा चातुर्मास और निरंतर लाभ मिल रहा है, फिर भी मैं देख रहा हूँ 20 साल पुराना इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है और दूर से ही भोपाल का उत्साह परिलक्षित हो रहा है। देखो आगे क्या होता है। आपने जो सवाल किया है, जो मुद्दा उठाया है, उस पर भी समाज को समय समय पर चिंतन दिया गया है, आगे भी दिया जाएगा। बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी योजना मूर्त रूप लेने वाली है और महेश भाई से मैं कहूँगा तो मैं भी उसमें सहगामी बनना। हाँ, परम पूज्य आरिका रत्न अपूर्वमती माता जी हमारे लिए एक संकल्प प्रस्तुत करके समाधान प्रदान कराएंगी और तैयार रहेंगे श्रीमान रविंद्र जी जैन पत्रकार भोपाल से। मुनि श्री जी, संस्कृति और संस्कार की रक्षा के लिए समाज को कैसे कदम बढ़ाना चाहिए? फिर से। संस्कृति और संस्कार की रक्षा के लिए समाज को कैसे कदम उठाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। सवाल तो ऐसा है कि पूरा प्रवचन भी इसमें हो जाए तो कम है। अब मैं मानता हूँ कि सारे साधु संत संस्कृति और संस्कार के ही पुरोधा हैं, उनकी रक्षा के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। आपने पूछा है, मैं एक लाइन में इसका उत्तर दूंगा। समाज को विकृतियों से बचाए रखना चाहिए। अगर हम विकृति से बचा दे, अब संस्कृतियों से बचा ले, तो हमारी संस्कृति भी सुरक्षित होगी और संस्कार भी सुरक्षित होंगे। देखिए, 4 शब्द हैं, प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। गाय को दूहना प्रकृति है, दूध का दूहना प्रकृति है, दूध का फट जाना विकृति। दूध का दूहना प्रकृति है, दूध का फट जाना विकृति, दूध को ढोल देना दुष्कृति और दूध को जमा कर नवनीत निकालकर घी बना लेना संस्कृति है। और वो संस्कृति तभी बनेगी जब हम उसे विकृति से बचाएंगे। रवनी पदकार और उसके पश्चात परम पूज्य रसागर जी महाराज हमारे लिए एक समाधान प्रदान कराएंगे। एक समाधान प्रदान कराएंगे। हाँ, बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बिना किसी भूमिका के मैंने ये महसूस किया है कि दुनिया दो ही लोगों के सामने झुकती है, या तो जिसने सब कुछ पा लिया हो या जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो। दो ही लोगों के सामने झुकती है। लेकिन महाराज जी, मेरे मन में ये आता है कि मैं प्राचीन ग्रंथ जितने भी हैं वहाँ जैन मुनि के लिए कभी भी महाराज शब्द का उपयोग नहीं है। आचार्य है, यति है, मुनि है, लेकिन महाराज शब्द का उपयोग कब और कैसे हुआ, ये मेरा सवाल है महाराज। बहुत अच्छा सवाल। जैन मुनियों के आगे महाराज शब्द का प्रयोग कब से हुआ? ये बात सही है, कहीं भी मुनियों के आगे प्राचीन काल में महाराज शब्द प्रकट नहीं हुआ। वर्तमान में ये चलन में है, ये बड़ा राज का कारण है, पर मैं कहता हूँ कि ये कहीं गलत भी नहीं है। महाराज कौन है? जो सम्राट है। सम्राट कौन है? जिस किसी का गुलाम ना हो। महाराज कौन? जो सम्राट। और सम्राट कौन? जो किसी का गुलाम नहीं। दुनिया में तुम जिसे महाराज कहकर पुकारते हो वे सब काम, क्रोध, लोभ, मोह के गुलाम हैं। एक दिगंबर साधु है जो 5 इंद्रिय और मन पर नियंत्रण रखकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। वो सम्राट है, अपना सम्राट है, सम्राटों का सम्राट है, इसलिए उनके साथ महाराज सब लगता है। कोई अत्युक्ति नहीं है, आप लगा सकते हैं। चलिए, हाँ महाराज जी को। परम पूज्य रसागर जी महाराज और इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी बजाते साहब, अध्यक्ष पुलक चेतना मंच इंदौर। देखिए, प्रश्न तो सब लोग करते हैं और समाधान भी गुरुवर देते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक कारिका के माध्यम से कहा है, यज्ञोपादान योगेदने दृष्टा शुणता मता द्रव्य। जब सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल भाव आदि मिलने पर आत्मा परमात्मा बन जाती है, तो हे भगवान, फिर संसारी प्राणी जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव आएगा तो मोक्ष चला जाएगा, तो व्रतों की क्या सार्थकता है? फिर संसारी प्राणी व्रत क्यों लेते हैं? इसका समाधान करके हमको कृतार्थ कीजिए भगवान। बहुत अच्छा सवाल किया है आप सबको लिए महाराज श्री ने, कि जब मेरा कल्याण होना होगा तो अपने आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता हो जाएगी, तो मैं व्रत, संयम, त्याग, तपस्या के रास्ते को क्यों चुनूं? ध्यान रखना, ये बात बहुत समझने की है। संयोग अनुकूल होंगे तो मैं बदलूंगा, ये कोई जरूरी नहीं है। संयोग अनुकूल होंगे तो मैं बदलूंगा, ये कोई जरूरी नहीं है, पर मैं बदलूंगा तो संयोग अनुकूल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे अनेक जीवन में हमारे लिए अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव आए, हमारी बुद्धि नहीं सुधरी। मारीच भगवान ऋषभ देव के साक्षी में नहीं सुधर सका, और वही शेर की पर्याय में बदल गया। तो सामग्री हमें जुटाना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा। हाँ, श्रीमान प्रदीप जी बजाते साहब, पुलक चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में है। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमाज्ञा जन समाज के अध्यक्ष मंत्री, अध्यक्ष सत्येंद्र जी, मंत्री कैलाश जी एवं पूर्व अध्यक्ष भवन जी आ जाएं और सम्मान करके हाँ, अपने जब तक सवाल कर लो, समाज के बहुमान को बढ़ाएं। आप हाँ बोलिए, सवाल कर लो पहले। हाँ, सवाल नमोस्तु भगवान।
पूरे देश के समस्त पुलक चेतना मंच की तरफ से नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि आप रतलाम तक आए, रतलाम में आपका चतुर्मास हुआ, उसके बाद आप बनेड़िया तक आ गए जो इंदौर से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर था। फिर आप 52 गजा गए, 52 गजा से सिद्धवरकुट आए जो इंदौर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर था। इसके बाद आचार्य नेमावर से सिद्धवर यहाँ पे आप बिल्कुल एकदम पास में 50 किलोमीटर आ गए और वो भी वापस चले गए। तो इंदौर का ऐसा क्या कारण है, क्या पुण्य उदय नहीं हो रहा है या ऐसी क्या, जबकि हमने बसें लेके ललितपुर भी आए, नेमावर भी आए, आपके रतलाम भी आए, 52 गजा भी आए। अब आचार्य सिंह ने आखिरी में पूंजापुरा में ये बोला कि अभी इंदौर का पुण्य प्रबल नहीं है, कमजोर है। एक लाइन में बोलता हूँ, आचार्य वीर सेन जब धवला की टीका लिखते थे तो जब विवेचना करना होता था तो जिनको शॉर्ट में लिखना है उसको पहले लिख देते थे, और जिनके बारे में डिटेल लिखना हो तो उसके लिए लिखते थे एस थप्पो। इसका मतलब इसको अभी रोको, इसमें विस्तार से चर्चा होगी। तो इंदौर वाले घबराए नहीं, उनको कुछ ज्यादा मिलने वाला है, छप्पर फाड़ के मिलने वाला है। अपने धैर्य को बनाए रखे तभी आप उससे सभी लाभान्वित हो सकेंगे। भगवान, कल से इंदौर का सारी जैनी नर्वस है, कल से पूरी। बिल्कुल, मैं इंदौर की जैन समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, अपना आत्मविश्वास खोइए मत। आप ये सोचिए अगर गुरुदेव बगल से निकले हैं तो फिर आएंगे। और एक बात बताऊं, जैन मुनियों की चर्या आपको पता नहीं, 3 प्रदक्षिणा लगवा के ही आहार करते हैं। तो भगवान, आप तीसरी प्रदक्षिणा हो गई है, अब अंदर आने का समय है, प्रतीक्षा कीजिए। भगवान, आप भोपाल की जगह इंदौर आ जाते, ये तो कर सकते थे ना भगवान। बिल्कुल, ये तो उनके ऊपर है, मैं क्या कर सकता हूँ। 2 लाइनें बोलता हूँ। बरसे वहीं पे बादल, समुंदर थे जहां जहां। बरसे वहीं पे बादल, बरसे वहीं पे बादल, समुंदर थे जहां जहां। बरसे वहीं पे बादल, समुंदर थे जहां जहां, ऊपर का आदेश था, हवाएं क्या करें। उपस्थित हों अपने प्रश्न को लेकर के श्रीमान रविंद्र जी जैन इंदौर से, राहुल जी जैन कलेक्टर साहब के पिता श्री, इंदौर से समाज के गौरव हैं, जिन्होंने अपने पुत्र के माध्यम समाज को गौरवान्वित किया। श्री रविंद्र जी जैन का तालियां बजाकर अभिनंदन करें। श्री रविंद्र जी जैन हमारे समाज के गौरव, राहुल जी के माइक पहुंचा, पिता श्री, इंदौर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अगला प्रश्न। हाँ गुरुवर, मेरे परिवार को नमोस्तु। मैं निवेदन करना चाहता था गुरुदेव कि यदि किसी मुनि की पिच्छी किसी व्यक्ति ने अपने घर में रखी है और काफी लंबे समय से रखी हुई है, उसमें क्षरण होने लगा है, तो क्या उसको घर में रखना उचित है? यदि उचित नहीं है तो उसका फिर किस तरह से उसका विसर्जन किया जाए? देखिए, पिच्छी कोई भी चीज है, क्षरण तो होती है। पिच्छी का क्षरण हो जाने के बाद प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये पुरानी छर गई तो नई हाथ में आ जाए। अगर पिताजी ने पिच्छी ली थी तो अब बेटा पिच्छी लेने आगे आए, ताकि घर में एक न एक पिच्छी बनी रहे, ये भावना रखनी चाहिए। और उसे बहते जल में शोधन पूर्वक प्रवाहित कर देना चाहिए। जी नमस्ते। उपस्थित श्रीमान मुकेश जी बजात्या साहब, ट्रस्टी गुणायतन, नेमावर ट्रस्टी आष्टा से। और तैयार रहे श्रीमान सुकमाल जी जैन, सचिव दिगंबर जैन मंदिर, नेहरू नगर, भोपाल। नमोस्तु, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न शंका है कि अगर कोई मंदिर का निर्माण हो रहा हो और उसका अगर हम विरोध करते हैं तो हमें कौन से बंद का कर्म का बंद होता है? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल है। थोड़ा सा आप लोग शांति का परिचय दीजिए। महिलाओं की ओर से कुछ ज्यादा, मेरी दाईं ओर से थोड़ा शांति। मैं अपनी बात करूं कि आप लोगों के पास माइक भेजवा दूं? चलिए, आपने सवाल किया है कि मंदिर के निर्माण का विरोध करने वाले को कौन से कर्म का बंध होता है। देखिए, मंदिर के निर्माण में यानी भगवान की पूजा में विघ्न डालना, और शास्त्रों के अनुसार जिन पूजा में विघ्न डालने वाले को तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है।
ऐसा अंतराय कि 7 जन्म तक दारिद्र न छूटे। इसलिए जीवन में कभी ऐसा काम मत करना। अगर तुम्हें किसी से सहमति हो असहमति हो अलग बात है, असहमति एक तरफ हो जाओ, विरोध करके पाप मत करो। एक अच्छे कार्य का विरोध कतई नहीं होना चाहिए। विरोध का कोई आधार हो तो उस पर विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है कि कई लोगों का तो धंधा ही विरोध करना हो, विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। महान पाप के भागी होते हैं। ऐसा करके वे अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा अनर्थ करते हैं उनको पता नहीं। इसलिए कभी मंदिर का विरोध नहीं करना। हां, कई बार ऐसा होता है, प्रस्तावित मंदिर के स्वरूप को लेकर लोगों में आपसी असहमतियां होती है, वो स्वाभाविक है। उसका निराकरण किया जा सकता है मिल बैठकर, लेकिन उसके लिए विरोध का झंडा ये कतई उचित नहीं है। अच्छे कार्य की हमेशा अनुमोदना करना, उनमें अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश कभी मत करना। आइए श्रीमान सुकमाल जैन सचिव जैन मंदिर रामनगर भोपाल से तैयार उपस्थित हों और तैयार हैं सार्थक बहन सरोनी के साथ श्रीमूल बुधवारा आष्टा से। गुरुदेव के चरणों में नेहरू नगर जैन समाज और समस्त भोपाल जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जिंदगी के रथ में लगाम बहुत हैं, जिंदगी के रथ में लगाम बहुत हैं, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत हैं। ये शिकायतों का दौर देखता हूं आज, ये शिकायतों का दौर देखता हूं आज। लगता है कि उम्र कम और इम्तिहान बहुत हैं। हे गुरुदेव, इस शंका का समाधान करें कि कैसे इम्तिहान में तो पास होता जाऊं और लेकिन जो इल्जाम है उनसे दूर होता जाऊं। शंका का समाधान करें गुरुदेव। बस एक ही उपाय है, उम्र है कम इम्तिहान बहुत है, इस लाइन को याद रखो। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास समय कम है, काम बहुत, और जो अच्छा है वो मैं कर लूं। यदि मनुष्य अपनी प्राथमिकताएं बदल दे तो सारी स्थितियां ठीक हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो सार्थक श्रीमोड़ बहन सलोनी के साथ बुधवारा आष्टा से और तैयार हैं श्री डीवी मालवीय जगदीश सोलंकी समता जी शर्मा आष्टा से ही। के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ आरिका माँ के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, सब कहते हैं कि शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर आना चाहिए, पर अगर मन में ईर्ष्या, छल, कपट, कषाय के हो तो क्या शुद्ध वस्त्र पहनना सार्थक है? और मंदिर आते टाइम राग, द्वेष, कषाय के भावों से कैसे बचा जाए? कृपया मार्ग प्रदर्शन करें। देखिए, शुद्ध वस्त्र आकर के पहन करके मंदिर आना प्रशंसनीय है, पहनना चाहिए, लेकिन वस्त्रों की शुद्धि के साथ चित्त की शुद्धि का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ विडंबना ये है कि हम वस्त्रों की शुद्धि के लिए तो फिर भी ध्यान दे देते हैं, चित्त के शोधन के प्रति हमारा अपेक्षित ध्यान कम जाता है। जब तक हम अंदर के विकारों को शांत न करें तब तक हम अपने जीवन में उपलब्धियां अर्जित नहीं कर सकते। आगे श्रीमान डीवी मालवी जगदीश सोलंकी समता जी शर्मा उपस्थित हो आष्टा से। तैयार हैं सचिन जैन ट्रस्ट मंत्री सुजालपुर। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि अध्यात्म का मार्ग बहुत कष्ट और दुख भरा क्यों है? अध्यात्म का मार्ग कष्ट और दुख भरा क्यों है? ठीक है, हमारा मार्ग आपको अध्यात्म का मार्ग दिख रहा है? जी। दिख रहा है? आपको क्या लग रहा है कि कोई कष्ट में पीड़ित व्यक्ति के पास मिल रहा हूं? कोई दुखी, थके और हारे हुए व्यक्ति से मिल रहा हूं? क्या लग रहा है? बोलो। जैसे मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, थोड़ा साइड आ जाओ।
आप मुझे अध्यात्म के पथ का पथिक मानते हो जी। तो आपको क्या दिख रहा है कि मैं कष्ट, दुख और पीड़ा से भरा आप हूं? तो उससे परे हैं गुरुदेव। क्यों? लेकिन हम जो सामाजिक प्राणी है, जो सुन लो, ग्रस्त आश्रम में वहीं आ रहा हूं जी। प्राय लोगों को अध्यात्म और साधना का मार्ग कष्ट भरा दिखता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हम अध्यात्म और साधना के पथ पर चल रहे हैं। आपको क्या दिखते हैं, थके हारे या अपनी मस्ती में मगन रहने वाले साधु की तरह क्या दिखते हैं? हाँ, मस्ती में मगन रहने वाले दिखते हैं इसका गुरुदेव। मतलब क्या है? अध्यात्म में मस्ती है, कष्ट नहीं। कष्ट तो तुम लोगों को है, और मैं भी जब तक तुम्हारी जमात में था कष्ट में पीड़ित था, कष्ट से त्रस्त था। गुरुदेव सुनो बात को, जब तक तुम्हारी जमात में था कष्ट से त्रस्त था, और जिस दिन गुरुदेव की शरण में आके आध्यात्म की राह पकड़े अपनी मस्ती में मस्त हो गया। अब बताता हूं आपको, कष्ट कब तक लगता है? कोई भी कष्ट तभी तक कष्ट प्रतीत होता है जब तक कि हम उसे स्वीकार नहीं करते। जब हम स्वीकार लें तो उसी में आनंद। समझ गए? हम लोगों ने उस मार्ग को स्वीकार लिया, हमें उसमें बड़ा रस और आनंद दिखता है। तुम ओढ़ करके भी कांपते हो और हम ऐसे भी मस्त हैं। समझ लो मार्ग किसका अच्छा है। गुरुदेव नमस्ते। आइए श्रीमान सत्यजी जैन ट्रस्ट मंत्री सुजालपुर तैयार हैं। श्री विमल जैन पत्रकार सीहोर। देखो भाइयों, जिसको सवाल करना मोबाइल से देख के कोई सवाल नहीं करेगा। अब जिसके हाथ में मोबाइल होगा प्रश्न को बिठाल दूंगा, याद करके सवाल करो। मोबाइल से सवाल नहीं करना, रखो जेब में, जो देख लो उसको। हाँ, इसको माफ है, आगे से पहले नंबर आने के पहले रिहर्सल कर लो। हाँ, उत्तम क्षमा महाराज जी। हाँ, नेक्स्ट टाइम स्लिप से ही सवाल पूछेंगे। हाँ। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं उनके द्वारा दीक्षित मुनिराजों द्वारा, आरिकाओं द्वारा पूरे विश्व में दिगंबरत्व की महती धर्म प्रभावना हो रही है। जैन ही नहीं, जैनेतर बंधुओं की भी आस्था जैन धर्म में बड़ी है। क्या जैनेतर भाई भी जैन आचारों का पालन कर अपना कल्याण कर सकते हैं? हे गुरुवर समाधान करें। क्या कल्याण का ठेका सिर्फ जैनों का है? अरे जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कुत्ता बिल्ली के भी कल्याण की बात करता है। ये तो हमारे साधन भी भाई हैं। नमस्ते। हर कोई कर सकता है और हमें प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। आत्मा के कल्याण की स्वतंत्रता हर प्राणी को है, और जो भी हमारे तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करता है, चाहे वह जन्म से जैन हो या ना हो, कर्म से सब जैन है। और एक बात बोलूं, जन्म से जैन का कल्याण हो ये इसमें फिर भी संशय है। जन्म से जैन के कल्याण में संशय हो सकता है, लेकिन जो कर्म से जैनी होता है उसके कल्याण में कोई संशय नहीं, उनका कल्याण पक्का है। इसलिए कर्म से जैन बने। हाँ बोलिए। आइए श्रीमान विमल जी जैन पत्रकार सीहोर तैयार हैं। श्रीमती शिवांगी जैन मुंगावली। है गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धपुर नगरी सीहोर से आगमन के लिए आपके श्रीफल भेंट करने पूरी समाज आई है और आपके आशीर्वाद की ललाई थे। हाँ, सवाल करिए। गुरुदेव, मेरा शंका यह है कि किंवदंती है कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, फिर ये पापाचार अधर्म अनैतिक कार्य क्यों होते हैं? इसलिए कि भगवान दिखते नहीं है। कभी मंदिर में अधर्म किया, अनैतिक कर्म किया? क्यों? चोर भी मंदिर में आके धर्मी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां भगवान दिखते हैं। तो जिसको मंदिर में भगवान दिखते हैं वो मंदिर में धर्मी हो जाता है। अगर कण कण के भगवान दिखने लगे तो व्यक्ति पूरी तरह धर्मी हो जाए। नमस्ते। हाँ, शिवांगी जी उपस्थित मुंगावली से तैयार हैं। श्री सुरेंद्र जी जैन कवि आष्टा से। गुरुवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरी नगरी मुगावली की ओर से सवाल कर लो। अब सब एक बार फिर से नमोस्तु कर लो, सब अपने सब तरीका से करो। नमोस्तु जल्दी। हाँ, सारे कुनबे को आशीर्वाद। अब केवल सवाल करना। हाँ। मेरी शंका ये है महाराज श्री
कि नवयुवती को वैसे भी संयुक्त परिवार में एडजस्ट होने में समय लगता है। ऐसे में अगर शादी हो भी जाए तो अगर दादी माँ की सुनो तो सासू माँ नाराज होती हैं, सासू माँ की सुनो तो दादी माँ का मुंह बन जाता है, पति देव की सुनो तो बच्चे रूठते हैं, और बच्चों की सुनो तो धर्म में विघ्न पड़ता है या संस्कार में थोड़ा विघ्न होता है। तो महाराज जी, एक गृहिणी कैसे परिवार, समाज और धर्म संस्कार में अमल करे और कैसे सबको संयुक्त परिवार में संस्कारित करते हुए आगे बढ़ाए, शंका का समाधान कीजिए महाराज जी। बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किए। अब मैं सोच रहा हूं अगर उत्तर दूं तो आज का पूरा सेशन इसमें चला जाए, पर ऐसा अन्याय मैं नहीं करूंगा, पर आपको निराश भी नहीं करूंगा। एक लाइन में उत्तर देता हूं, जो मिले उसकी इस तरह से सुनो कि उसको लगे कि ये केवल मेरी ही सुनती है। लग गया? जोरदार करो, जोरदार तालियां। स्वयं जी उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमान। मैं देख रहा हूं आज बहुत लंबी लाइन लगी, इसलिए मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूं 2020 की स्टाइल में। चलिए आगे। श्रीमान पवनी जैन, सुनीता जी जैन, पूर्वाध्यक्ष आष्टा तैयार रहेंगे। उपस्थित सुरेंद्र जैन कवि आष्टा। भगवान, किसान अपने पुरुषार्थ से अनाज पैदा करता है और भूसा वो उसके साथ फ्री में पा लेता है। गीता का भी सारांश है कि बिना फल की इच्छा किए सत्कर्म किए जाओ। मेरा यह निवेदन है गुरुवर कि हम प्रभु की भक्ति में कैसी तन्मयता और समर्पण रखें। एक जरा से भावों की परिणति हमें पुजारी से भिखारी बना देती है, तो हम अपने भावों को किस प्रकार संवारें कि हम पुजारी ही बने रहें। कृपया शंका का समाधान। प्रभु भक्ति में अपने भाव किस प्रकार सुधारे कि हम पुजारी ही बने रहें, भिखारी नहीं। बस एक छोटा सा काम कर लो, जब भी प्रभु के दरबार में जाओ केवल एक बात सोचो, मैं कल्प वृक्ष के नीचे जा रहा हूं, सब कुछ मेरे ऊपर बरसने वाला है। अभी तक मैं थूहर की छांव में था, ध्यान से सुनना, अभी तक मैं थूहर की छांव में था। मेरा सौभाग्य उदय है कि कल्प वृक्ष की छांव में आने का अवसर मिला है। अब कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, सब मुझ पर बरस जाएगी। नमोस्तु भगवान। आइए श्रीमन पवन जी जैन, सुनीता जी जैन, पूर्वाध्यक्ष दिग्गज जैन समाज आष्टा, और तैयार रहे सुश्री पलक पिता श्री मनीष जैन आष्टा। तत्व ज्ञान लुप्त होता जा रहा है, हम इसे कैसे प्राप्त करें? सम्यक दर्शन की पुष्टि के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? महाराज जी, ये प्रश्न मेरा नहीं, श्रद्धेय दीदी मंजुला दीदी का प्रश्न है ये। तत्व ज्ञान लुप्त हो रहा है, उसके लिए क्या करें, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या पुरुषार्थ करें? देखिए, तत्व ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता, ध्यान से सुने। तत्व ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता, क्योंकि जब तक तत्व है तब तक ज्ञान है। हाँ, तत्व ज्ञान के प्रति लोगों का रुझान ही अधिक हो सकता है। हमारा रुझान कम होता है तो तत्व ज्ञान हमसे ओझल हो जाता है, रुझान बढ़ जाए तो तत्व ज्ञान प्रकट हो जाए। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि हम लोगों के हृदय में तत्व ज्ञान के प्रति रुझान या श्रद्धा जगा दें, तत्व ज्ञान अपने आप प्रकट होगा, वो कहीं खोया थोड़ी है, वो संस्कार जागृत हो जाएंगे। और साथ ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करें, पुष्टि के लिए क्या पुरुषार्थ करें? बीतराग देव शास्त्र और गुरु के पीछे लग जाओ, अपने आप सब बातें सहज हो जाएगी। नमस्ते बस एक कोई भगवान, मेरा प्रश्न है कि हमारी सूचना हम भगवान तक कैसे पहुंचाएं? हमारी सूचना हम भगवान तक कैसे पहुंचाएं? अपनी भगवान की तरफ से एक तरफा कनेक्शन है, कनेक्शन जोड़ लो, अपने आप पहुंच जाएगा। सुश्री पलक पिता श्री महेंद्र आष्टा उपस्थित हो, आती नहीं, बस तैयार रहे श्रीमान महावीर जी सिंघई भोपाल से, सिद्धार्थ लेक्चरी भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम बच्चे ऐसा क्या करें कि दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो धर्म की प्रभावना कर सके? ऐसा क्या करे कि दुनिया के किसी भी कोने में जाए धर्म की प्रभावना कर सके? अपने संस्कारों को सुरक्षित रखो,
अगर तुम्हारे जीवन में संस्कारों की सुगंध सुरक्षित होगी, जहां जाओगे तुम्हारी आचरण की मकरंद फैलेगी और हर कोई तुमसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए हर कोई को चाहिए अपने संस्कार को सुरक्षित रखकर चले। आइए इंजीनियर श्री महावीर सिंह ही भोपाल से और तैयार हैं श्री राजीव जी जैन लक्ष्य टी आराध्य देव मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज के चरणों में श्री मुंसनाथ जिनालय सिद्धालय जल्दी बोलो, कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करके ओम। प्रभु गुरुवर, मनुष्य को अपने जीवन में आकांक्षाओं और इच्छाओं के कारण बहुत दुख होता है, लेकिन वह अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं कर पाता है। ऐसा क्या उपाय है जिससे कि मैं अपनी इच्छाओं को सीमित कर सकूं? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आकांक्षाओं और इच्छाओं के पीछे हर कोई परेशान है। आकांक्षाओं को नियंत्रित करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आकांक्षाओं या इच्छाओं को मोड़ देना हर किसी के बात है। यदि आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सफल नहीं हैं, यद्यपि आत्मसंयम के बल पर इच्छाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, पर यदि आप उसमें अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करते तो कम से कम इच्छाओं की दिशा को बदल दें, अपनी इच्छा को सदिच्छा में परिवर्तित कर दें। तब कहीं जाकर आप अनिच्छा की भूमिका को प्राप्त कर सकेंगे। तो शुभ आलम्बन लें, शुभ कार्यों की तरह जुड़े, शुभ निमित्तों से अपने आप को जोड़ें, आपको लाभ है। श्रीमान राजीव जी जैन उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती सुनीता जी जैन, सविता जी जैन मनिया भोपाल से। नमस्ते महाराज। महाराज श्री प्रशस्त भाव शब्द का क्या मतलब है? प्रशस्त का मतलब होता अच्छा। चलिए, हाँ सविता जी उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती शुभांगी जैन भोपाल से ही। नमस्ते महाराज श्री। इस फानी दुनिया में इंसान सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए हमेशा वरदान मांगता है, लेकिन इन सबके बाद भी वह शांति की तलाश में रहता है। मैं ऐसा मतलब आप बताएं कि हम स्वयं की शांति और परिवार की शांति के लिए ऐसा क्या उपाय करें जिससे दोनों में सामंजस्य बने? स्वयं की शांति और परिवार की शांति के लिए क्या उपाय करें कि दोनों में सामंजस्य रहे? सामंजस्य हो जाए तो शांति ही शांति है। अशांति का कारण जो है उसे दूर कर दो। जो असामंजस्य है वो अशांति उत्पन्न करता है। एक लाइन में एक वाक्य कहता हूं जो हर किसी की शांति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश बनेगा। अपने मन को पानी की तरह बना लो जो हर बर्तन में एडजस्ट हो जाए, बर्फ की तरह कठोरता मत रखो। शांति शांति है। पानी को किसी भी बर्तन में डालो वो उसमें समा जाएगा। बर्फ को क्या करना पड़ता है? कूचना पड़ता है। तो जब हमारा मन कूचने बर्फ जैसा होता है तो हालत खराब होती है। पानी जैसा बना लीजिए, आनंद ही आनंद। उपस्थित हों शुभांगी जैन भोपाल से और तैयार हैं श्रीमती संरक्षक गोयतन के पलाश जी कटारिया साहब जो अमेरिका से उपस्थित हैं। उन्हें शीघ्रता है, उनकी फ्लाइट अभी है, उनका हम सम्मान भी करेंगे और उनका प्रश्न भी प्रस्तुत होगा समाधान प्राप्त कर। नमोस्तु महाराज श्री। उनके अपनी माता जी के साथ वो यहाँ उपस्थित हैं। हाँ बोलो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, गर्भपात कराने पर शास्त्र में पूरे आजीवन की सुतक बताई गई है, तो उसमें पूरे परिवार का ऐसा कौन सा अशुभ कर्म का उदय होता है कि उन्हें भी भोगना पड़ता है, बल्कि इतनी सुतक का पालन आज कोई करता नहीं है। और यदि गर्भपात किसी डॉक्टर या किसी मेडिकल कंडीशन के द्वारा किया जाता है तो क्या हमें फिर भी इतना ही पाप लगेगा, उतना ही कर्म बंद होगा हमारा? देखिए, गर्भपात होने पर आजीवन सूतक है, ये कथन थोड़ा जिस संदर्भ में कहा जाता उसे समझे। गर्भपात होने में नहीं, गर्भपात कराने में। किसको सूतक? उस माँ को, उस पिता को सूतक है जिसने अपने ही कलेजे के टुकड़े का टुकड़ा किया, अपने ही जी के लाल को हलाल किया, अपने ही खून का खून किया और अपने ही वंश की हत्या की, उसके लिए सूतक है। यह महान पाप है, ध्यान से सुनना। उसका सूतक कब तक है? जब तक उन्होंने गुरु से प्रायश्चित नहीं लिया। अपने अतीत के पाप का वो प्रायश्चित करते हैं तो इस पाप से काफी अंशों में बच भी सकते हैं। हाँ, अगर जच्चे और बच्चे के जान पर खतरा आने पर
कुछ ऐसा कर्म करना पड़ता है तो ये बात अपवादिक है, उसे उस रूप में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अवांछित संतान को पेट से परलोक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, ये घोर पाप है, दुष्कर्म है, अमानवीय है, इनसे बचना चाहिए। हमारे बीच में आज गुणायतन के समय संरक्षक श्रीमान पलाश कटारिया साहब अपनी मातुश्री के साथ उपस्थित हैं। वे अपने शंका को प्रस्तुत करें। उसके पूर्व श्रीमान अखिलेंद्र जन भोपाल ट्रस्टी गुणायतन बे एवं समाज के अध्यक्ष श्रीमान यतीन जी और कैलाश जी महामंत्री उनका सम्मान करेंगे। माता जी का सम्मान करने के लिए पूजा जी बजाते और निर्मल जी सराफ साहब उनका सम्मान करके लीजिए स्वीकार कीजिए। हाँ जल्दी जल्दी फटाफट जाओ। पहली बार गुरुदेव के चरण पखारने के लिए, चरण वंदना करने के लिए पलाशी कटारिया साहब श्रोमणी बनने के लिए, बनने के बाद पहली बार गुरुदेव की चरण वंदना करने के लिए खोजते खोजते उनके नयन आज गुरुदेव को देख करके अपने आप को हर्षित कर रहे हैं। तालियों का अभिनंदन, लगातार आप तालियां बजती रहें। ये अमेरिका से चलकर गुरुदेव की चरणों की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम इनकी अभिनंदन इनकी अपनी तालियों के माध्यम से स्वागत तो कर ही सकते हैं। लगातार तालियां बजें। श्रीमान पलाश जी कटारिया जो श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के हैं, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही गुरु की चरणों की वंदना करते हुए जीवन को धन्य करते रहें। उनकी मातुश्री उनके साथ हैं, उनका सम्मान पूजा जी गुणायती सचत वंदन महाराज श्री को। अच्छा नितिन जी शेफाली अजमेरा, ये भी गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं जो इनकी बहन हैं। वाह बोलो। हाँ। आपकी तालियां क्यों बंद हो गई? बोलो। अपना प्रश्न बहुत करें। बहुत वंदन महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से अचानक कुछ ऐसे योग बैठे कि 7 दिन में यहाँ आने का योग बना और आपके आशीर्वाद लेने का योग बना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शंका ये है महाराज श्री की ट्रैवलिंग बहुत है इस जीवन में, कभी देश में ट्रैवल रहती, देश मेरा अमेरिका है अभी और हिंदुस्तान भी है, तो इनके बीच में भी और दूसरे शहरों में भी ट्रैवल रहती है, तो कैसे सबसे ज़्यादा जैन धर्म का पालन करें? बहुत अच्छा सवाल। ट्रैवलिंग के समय जैन धर्म का पालन कैसे करें? एक बार एक भाई ने मुझसे सवाल किया, महाराज मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता, मैं धर्म कैसे करूं? मैंने कहा तुम ट्रैवल करते हुए धर्म करना शुरू कर दो। और ट्रैवल करते हुए अगर आपने थोड़ी दृष्टि बदल दी तो मैं समझता हूं घर बैठ के धर्म करने वालों से ज्यादा धर्म करने का मौका मिलेगा। बता दूं, पहला काम अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखो। अधर्म मुझे नहीं करना, धर्म विशेष कर सकूं न कर सकूं उसकी चिंता नहीं, पर मुझे अधर्म नहीं करना है, अर्थात जो हमारे विहित आचार्य के विरुद्ध है वो कोई कर्म नहीं करना। दूसरा, जितनी देर ट्रैवल करो, समय बहुत रहता है, मौन हो जाओ, नमोकार जप लो, कोई पाठ पढ़ लो। आजकल तो डिजिटल जिनवानी भी आ गई, जिनवानी से आप अपना पढ़ लो, चलते समय प्रवचन सुन लो, आप पूरा लाभ ले सकते हैं और आप विशुद्धतया पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? बिल्कुल। मैं कोलकाता में था, एक सज्जन ने कहा महाराज मुझे सप्ताह में 5 दिन फ्लाइट पे बैठना पड़ता है और मेरे घर से ऑफिस 1 घंटे का रास्ता है। मैं चाहता भी हूं तो रोज मंदिर नहीं जा सकता, आपके प्रवचन नहीं सुन सकता, और सुबह मुझे मॉर्निंग वॉक करना भी जरूरी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुम इतना कर लो मॉर्निंग, तुम्हारा कोई चीज छुड़वाऊंगा नहीं, लेकिन धर्म तुमसे जुड़ जाएगा। बोले कैसे? बोले मॉर्निंग वॉक के समय मौन रहो और 1 घंटा प्रवचन सुन लो। ट्रैवल करते हुए जब तक तुम घर से ऑफिस के लिए निकलते हो, घंटे भर नमोकार जप लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, हो गया ना धर्म। ध्यान रखना, धर्म बहुत सरल है, हमने उसकी प्रक्रिया में जटिलता उत्पन्न कर दी। जिस दिन हम उसे बदल दें, धर्म ही धर्म है। धर्म की शुरुआत हमारी सोच से होती है, वैसी सोच बन जाए, जीवन धन्य है। और मैं पलाश भाई को आशीर्वाद देता हूँ, ये एक बहुत होनहार प्रतिभा संपन्न हमारे समाज की एक विभूति है, जिन्होंने अमेरिका में अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ये इनकी बहन और बहनोई तो बहुत वर्षों से जुड़े ही हैं, ये भी पिछले 1 साल से जुड़े हैं। इनकी माताजी नियमित आती है और आज विशेष रूप से दर्शन लाभ लेने के लिए बस मैं मंच पर आ रहा था तभी आए।
मैं इनको इस भाव से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि वहाँ जाकर जिन शासन की ध्वजा को ऐसे ही फहराते रहो, अपने संपर्क में रहने वाले लोगों के साथ भी। एक बात मैंने देखा, मेरे संपर्क में बहुत से प्रवासी भारतीय, खासकर यूरोप और अमेरिका में रहने वाले, जिनके अंदर आपसे अच्छे संस्कार दिखते हैं, जो वहाँ रह करके भी जमी कंद के त्यागी हैं, रात्रि भोजन के त्यागी हैं, ऐसे लोग वहाँ दिखते हैं। जिनको मुनियों के प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ नहीं मिलता, वे लोग ऐसा करते हैं। आप लोग आगे की पंक्ति में बैठने के बाद क्या करते हैं, ये आपको तय करना। मातु जी हम प्रश्न करेंगी और तैयार हैं श्रीमान अभिनंदन जी जैन, नेहरू नगर, ट्रस्टी गुणायतन, भोपाल से। गुरुदेव के चरणों में शत नमन, वंदन और अर्पण। गुरुदेव, जब बच्चों को रोल मॉडल बनाना पड़ जाए, ऐसे क्षणों में कैसी अनुभूति होना चाहिए? बहुत सुंदर। बच्चों को रोल मॉडल बनाना पड़ जाए, ऐसे क्षणों में कैसी अनुभूति होनी चाहिए? मैं तो आपसे पूछता हूँ कैसी हो रही है। ध्यान रखना, बाप से बेटे की पहचान होने में पिता को उतनी खुशी नहीं होती। पिता की खुशी उस क्षण पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है जब बेटे से बाप की पहचान होती है। आइए श्रीमान अभिनंदन जी जैन, नेहरू नगर, भोपाल से, ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं अलका जी मेहतवाड़ा से। महाराज जी, मेरा व नेहरू नगर जैन समाज का त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, जिसके प्रति हमारे मित्रता एवं प्रेम के भाव रहते हैं, उनकी खराब बातें भी हमें खराब नहीं लगती, परंतु जिनके प्रति हमारे द्वेष भाव रहते हैं, उनके अच्छे गुण भी हमें खराब लगते हैं। ऐसी मानसिकता से हम कैसे बचें? देखो, हम जैसा चश्मा लगाते हैं वैसा दिखता है, यही पूर्वाग्रह है, समझ गए? तो जिनके प्रति प्रेम होगा उसके अवगुण भी हमें गुण दिखते हैं, और जिनसे द्वेष होता है उनके गुण में भी हमें अवगुण दिखता है। ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, उनके नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, सोच को बदलने की ज़रूरत है। दृष्टिकोण को पलटते ही बैरी भी अपना लगने लगता है। अलका जी महत्व से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती पूजा देवन जैन, किला आष्टा। महाराज जी के चरणों में कोटिशा वंदन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, सब कुछ संभाल कर रखा जा सकता है, परंतु बुद्धि को संभाल कर रखना अत्यंत कठिन है। अज्ञान से तो प्रभावित बुद्धि को ठीक किया जा सकता है, परंतु खोटे ज्ञान से प्रभावित बुद्धि को ठीक करना बहुत कठिन होता है। तो महाराज जी, बुद्धि को प्रखर कैसे बनाया जाए और बुद्धि को ठीक कैसे किया जाए? बुद्धि को प्रखर कैसे बनाए और बुद्धि को ठीक कैसे करें? देखिए, बुद्धि की प्रखरता मेरी दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं है। कल मैंने एक बात कही थी कि ज्ञान के क्षोभसम से बुद्धि प्रखर होती है, जिससे हमें सूक्ष्म बुद्धि की प्राप्ति होती है। पर तत्व ज्ञान के बल पर, विशुद्धि के बल पर हमारे ज्ञान में शुद्धि आती है, बुद्धि की शुद्धि होती है। आपने पूछा है बुद्धि को प्रखर और निर्मल कैसे बनाए, पवित्र कैसे बनाए, नियंत्रित कैसे करें। बस कुछ मत करो, अपने बुद्धि के ऊपर विवेक का अंकुश लगा दो। बुद्धि से ऊपर का शब्द है विवेक। बुद्धि और विवेक में एक मौलिक अंतर है। जानते हैं अंतर क्या है? 4 शब्द बता रहा हूं। इन 4 शब्दों में आप सबसे परिचित शब्द हैं, और जो मैं कहना चाह रहा हूं आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। एक है बुद्धि, एक है विवेक, एक है श्रद्धा और एक है तर्क। बुद्धि, विवेक, श्रद्धा और तर्क। विवेक कहता है कि मैं अंधेरे में भी उजाला कर लेता हूं। विवेक कहता है मैं अंधेरे में भी उजाला ढूंढ लेता हूं, तो बुद्धि कहती है मैं उजाले में भी भटक जाती हूं। विवेक कहता है मैं अंधेरे में भी उजाला कर देता हूं, और बुद्धि कहती है मैं उजाले में भी भटक जाती हूं। श्रद्धा कहती है मैं पाषाण को भी भगवान बना देती हूं। तो हमारे अंदर का तर्क कहता है हम भगवान को भी पाषाण बना देते हैं। तो बुद्धि के ऊपर जब विवेक का नियंत्रण होता है तो वह बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। हम अपने विवेक को जागृत रखें, हमारी बुद्धि निर्मल है।
उपस्थित हों। श्रीमती पूजा देवन जैन किला आष्टा से तैयार रहे। मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष आनंद जी अपने सोहित आदि सभी पदाधिकारियों के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारे परिवार में किसी परिजन को कोई असाध्य रोग हो जाता है तो उस समय हमारे मन में कैसे विचार आना चाहिए और हमें हमारी भावनाओं को और आने वाले असंगत विचारों को किस तरीके से नियंत्रित करना चाहिए, और साथ में क्या इस कलयुग में भक्ति में इतनी शक्ति हो सकती है कि हम ऐसे असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं अंशतः या पूर्णतः? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अगर परिवार में किसी को असाध्य रोग हो तो हमें क्या करना चाहिए, परिवार को क्या करना चाहिए? देखिए, रोग तो किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जिस भी व्यक्ति के साथ ऐसी स्थितियां घटी है उन्हें बहुत ही समझदारी का परिचय देना चाहिए और उस रोग से परिवार को अप्रभावित रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोशिश करना चाहिए कि शरीर में रोग है, आत्मा में तो कोई रोग है ही नहीं। वे अपने आप को इस तरह से संभाले ताकि रोगी का भी मनोबल बढ़े। अगर व्यक्ति रोग से परिवार परेशान है और परिवार भी उस समय अपना नियंत्रण खो दे तो स्थितियां बहुत खराब होती हैं। समझदारी का परिचय देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, दवा और दुआ दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। उस बीमार व्यक्ति के लिए पूरक बनना चाहिए तो वो असाध्य रोग से भी बच सकता है। और अगर रोग न भी नियंत्रित हो तो भी वो व्यक्ति रोगों को सहने की ताकत पा सकता है। ऐसे घड़ी में परिवार के लोगों को आत्मविश्वास जगाना चाहिए और उनके रोगी के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। खुद का मनोबल भी ठीक रखे और रोगी के मनोबल को ठीक करे। आपने पूछा कलयुग में ऐसा कोई चमत्कार है क्या जो असाध्य रोग को भी नियंत्रित कर सकता है? अनेक चमत्कार है। मैं एक उदाहरण आपको बीच दे रहा हूँ। रवि मड़वैया है क्या? उपस्थित। हाँ, ये रवि है, इसका भाई जयप्रकाश मड़वैया, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी हुई जिसका विश्व में आज तक कोई इलाज नहीं है। 1995 में जब हमारा चातुर्मास भोपाल था तब इन्हें और इनके पिताजी ने कहा, उस समय जयप्रकाश की उम्र 19 साल की थी, और कहा महाराज मैंने पूरे विश्व में छान लिया, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और लाखों करोड़ों में एक आध को होता है। अब क्या करें? मैंने इन्हें गुरुदेव के पास भेजा। गुरुदेव उन दिनों कुंडलपुर में थे और 19 साल के उस लड़के को जिसकी बीमारी के लक्षण प्रकट हुए 3 साल हो गए थे, कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था। वो लड़का गुरुदेव के चरणों में गया, गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कराया। एक बार गुरुदेव ने बोला, उसने त्याग दिया। मेडिकल साइंस के हिसाब से उस बीमारी से ग्रसित 25 साल से अधिक उम्र का एक भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। 25 साल से अधिक उसकी उम्र नहीं है, डेडलाइन है 25 साल की। पर आप सबको सुनकर के प्रसन्नता होगी कि वो जयप्रकाश आज भी सुरक्षित है। उसकी बीमारी वहीं थम गई, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये दृष्टि है। हम अगर ऐसी बातों को देखें तो हो सकता है अपने मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, नमोकार पर विश्वास करो, भक्तामर पर विश्वास करो, तो सब बातें अपने साथ हो सकती है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की। शंका समाधान।